Welcome students. I am Sheikh Alauddin. Today we will discuss about theorem number 4. So let's see what is given. Let A B belongs to R. Then हमें दो स्टेटमेंट्स प्रूव करने हैं. So one by one हम इसको देखेंगे. So see what is A. If A is not equal to 0, then 1 upon A is not equal to 0 and 1 upon A is equal to A. Means यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ प्रूव करनी है कि अगर A नॉट इक्वल टू 0 है देन 1 अपॉन A इज़ नॉट इक्वल टू 0 रहेगा. एंड देन रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल इज आपको A मिलेगा. सो सी हाउ टू प्रूव. फर्स्ट प्रूफ करने के लिए हम कंसीडर करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन. सो सपोज ऑन कॉन्ट्ररी सपोज दैट 1 upon A is equal to 0. बट हमें गिवन है given that A is not equal to 0, then multiply both sides of this statement by A. So write down, then multiply above equation by A to the both side. Therefore A into 1 upon A is equal to A into 0. Now A into 1 upon A क्या होता है? 1 होता है, which is equal to A into 0. और ये 1 कहाँ से आएगा? बाय ऑक्सियम 10 implies that now 1 is equal to A into 0 is 0. This is by, since A belongs to R, A into 0 is 0. Now what we get? 1 is equal to 0, which is contradicts to fact, which is contradiction to the fact. अब ये कॉन्ट्रडिक्शन हमें क्यों मिला? क्योंकि हमने सपोज किया था कि 1 अपॉन A जो है वो इक्वल टू सो ये कॉन्ट्रडिक्शन हमें क्यों मिला? बिकॉज हमने सपोज किया था 1 अपॉन A इज इक्वल टू 0. सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. सो करेक्ट अजम्पशन क्या रहेगा फिर? देयरफॉर 1 अपॉन A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज वी हैव टू प्रूव. नाउ आप प्रूफ करना है कि 1 अपॉन A इज इक्वल टू A. नाउ अभी हमने प्रूफ किया. नाउ वी हैव कि अगर A नॉट इक्वल टू 0 है देन 1 अपॉन A इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ फॉर अब हमें प्रूव करना है 1 अपॉन A इज इक्वल टू A. सो टेकिंग LHS is equal to 1 upon A. But we have
1 upon a is not equal to 0, then हम क्या करेंगे, 1 अपॉन ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ये LHS को हम 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर देखते हैं, हमें रिजल्ट क्या मिलता है. सो देन मल्टीप्लाई LHS by 1 upon a. What we get? 1 upon a into 1 upon a is equal to 1. This is by axiom 10. Multiplicative इनवर्स एग्जिस्ट. अब ये मल्टीप्लिकेटिव, ये दोनों का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आया. इसका मीन्स क्या हो गया कि 1 अपॉन ए जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, किसका इन्वर्स है, 1 अपॉन ए का. इट शोज 1 अपॉन ए इज multiplicative inverse of 1 upon a. But we know that, but हमें क्या पता है, but we know that 1 upon a is also a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए. अभी हमको क्या मिल रहा है कि 1 अपॉन ए जो है वो 1 अपॉन ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. बट इससे पहले हमने प्रूव किया है कि 1 अपॉन ए जो है वो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. एंड वी ऑल्सो नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज यूनिक. बट हमें क्या मिल रहा है कि 1 अपॉन ए का एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये मिल रहा है और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए मिल रहा है. देन बोथ शुड बी इक्वल. ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज यूनिक. इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन ए इज इक्वल टू ए, एंड दिस इज वी हैव टू प्रूव. दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ ए. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है बी. इफ a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू से एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 देन b इज इक्वल टू c. ये हमें प्रूव करना है, सिंपल प्रूफ है. सो लेट a b c बिलोंग्स टू R एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, ये गिवन है. सो कंसिडर जो हाइपोथेसिस हमें दी हुई है, consider a into b is equal to a into c, but we have a is not equal to 0, then इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होगा बाय ऑक्सियम 10. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो हुज एग्जिस्टेंस is given by axiom 10. Therefore we get 1 upon a into b is equal to 1 upon a into c. Now it becomes 1 upon a into b is equal to 1 upon a into c. This is by axiom 8. Now it becomes 1 upon a into a is 1 into b and 1 upon a into a is 1 into c. This is by axiom
10. Now 1 into B is B and 1 into C is C, and this is we have to prove, and this is by axiom 9. This completes the proof of B, and this completes the proof of theorem number 4.